हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी के शब्द जिनका इस्तेमाल आप करने वाले हैं रोज, यानी कि हर रोज। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं हर रोज, है ना। चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो शब्द, कैसे इनका इस्तेमाल आप करेंगे और कैसे जो है आप इनका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं इस क्लास के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है वह। जब किसी भी वाक्य में आप शब्द वह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी दो तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो वह का जो अनुवाद है वो ही के तौर पर होगा या तो दैट के तौर पर होगा। दोनों ही बताऊंगी कैसे इस्तेमाल होगा, क्या फर्क आ जाता है, कब इसका इस्तेमाल करेंगे, कब उसका इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो वह के जगह पर आप अंग्रेजी में ही का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, वह राहुल है, ही इज राहुल। वह राहुल है, ही इज राहुल। अब दैट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब निर्जीव वस्तु की बात करेंगे, है ना, जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है। अगला शब्द है, किसी भी वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी आपको दिखे तो वहां पे या तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे या तो वर का इस्तेमाल करेंगे। वॉज का इस्तेमाल करेंगे आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वर का इस्तेमाल करेंगे यू, वी, दे के साथ। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है लिए। लिए के जगह पे इस्तेमाल करेंगे फॉर का। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। ऑन अर्थ होता है पर। इस्तेमाल देखेंगे, पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है। केवल इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। सदा या हमेशा इस्तेमाल होगा शब्द ऑलवेज का। इस्तेमाल देखेंगे, वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। साथ इस्तेमाल होगा शब्द विथ का। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। हिज उसका, उसकी, उसके के जगह पर हिज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, पुरुष के लिए। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका, उसकी, उसके के जगह पर हर का इस्तेमाल करेंगे जब बात महिला की करेंगे, यानी कि फीमेल की करेंगे। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद यानी कि आफ्टर। बाद मतलब आफ्टर। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। होना, हो या बनना इस्तेमाल होगा शब्द बी ई। पढ़ते हैं इसको, बी। यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। से इस्तेमाल होगा शब्द फ्रॉम का। किसका इस्तेमाल होगा? फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल होगा। कैसे करेंगे? यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर। यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर। या मतलब और, ओ आर, और। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। द्वारा इस्तेमाल होगा शब्द थ्रू का। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु इस्तेमाल होगा शब्द बट का। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। वह इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ही या शी का। कैसे, क्यों, कब ही का इस्तेमाल करेंगे, कब शी का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं।
ही का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के लिए होगा, वह रोहन है, ही इज रोहन। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा, महिला के लिए होगा। वह रीता है, शी इज रीता, वह रीता है, शी इज रीता। वे लोग, वे सब, इस्तेमाल होगा शब्द दे का, THEY, दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। खाना है ना, दो शब्दों की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दो शब्दों को इसके जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला टू ईट, इसको भी खाना कहते हैं। फूड, इसको भी खाना कहते हैं। दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी, चलिए देखते हैं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। यहां पे क्या इस्तेमाल हुआ, खाना के रूप में इस्तेमाल हुआ। ये किसके रूप में इस्तेमाल हुआ, टू ईट के रूप में इस्तेमाल हुआ। अच्छा, फूड है ना, फूड, उसका भी अनुवाद क्या होता है, खाना। यहां पे इस्तेमाल देखिए, मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड। नहीं, इस्तेमाल होगा शब्द नो या नॉट का। ध्यान रखेंगे, नो शब्द का इस्तेमाल जो है मैक्सिमम टाइम आंसरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नो शब्द का मैक्सिमम टाइम। ठीक है, नहीं, नो या नॉट दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखिए, जैसे सबसे पहले नो का इस्तेमाल देखते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, या मान के चलिए किसी ने आपसे सवाल पूछा कि आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, जवाब क्या आएगा, नो, यानी कि नहीं। अगर आपके पास हो तो बोल दीजिएगा है, अगर बोलना चाहे नहीं तो आप बोलेंगे नो। अच्छा, अब नॉट का इस्तेमाल देखेंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसको अगर आप एक वाक्य बना के बोलना चाहें, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी। अगला शब्द है क्या, इस्तेमाल होगा शब्द वॉट का, WHAT, पढ़ते हैं इसको वॉट। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल होगा शब्द वी का, WE, पढ़ते हैं इसको वी। किसके किसके जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, हम लोग, हम सब। इस्तेमाल देखेंगे, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, या आपका या आपकी, इस्तेमाल होगा शब्द योर या योर्स का। किसका इस्तेमाल होगा, योर या योर्स का इस्तेमाल होगा तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी की जगह पर। यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक, यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक। जब, कब, किस समय, इस्तेमाल होगा शब्द व्हेन का, WHEN। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। बढ़ते हैं आगे, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ किड, यहां पे जब का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं बच्चा था। भीतर या के अंदर, इस्तेमाल होगा शब्द इनटू का। कम इनटू द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ या कमरे के भीतर आ जाओ, कम इनटू द रूम। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, इस्तेमाल होगा मस्ट का। किसका इस्तेमाल होगा, मस्ट का। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। पाया, मिला या मिल गया, इस्तेमाल होगा शब्द गॉट का, GOT, पढ़ते हैं इसको गॉट। मुझे मेरे किताब मिल गया, आई गॉट माई बुक, मुझे मेरा बुक मिल गया, आई गॉट माई बुक। मुझे, इस्तेमाल होगा शब्द मी का, ME, मी का। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। से, इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का, TO, पढ़ते हैं इसको टू। मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम, मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। फिर से या दोबारा, अगेन। फिर से या दोबारा, इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। दोबारा आना, कम अगेन, दोबारा आना, कम अगेन। कोई या कोई भी, इस्तेमाल होगा शब्द एनी का।
किसका इस्तेमाल होगा? एनी। कोई भी लेसन पढ़ो, रीड एनी लेसन। कोई भी लेसन पढ़ो, रीड एनी लेसन। जैसा या जैसे, एज, एस पढ़ते हैं इसको, एज। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। द्वारा इस्तेमाल होगा शब्द बी वाई, बाई का। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे। इस्तेमाल होगा शब्द कुड का। किसका इस्तेमाल होगा? COULD, लेकिन पढ़ते हैं इसको कुड। इस्तेमाल देखिए, वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम। वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम। सब कोई या प्रत्येक, इस्तेमाल होगा शब्द एवरी का। किसका इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा शब्द एवरी का। इसे प्रत्येक दिन उपयोग करता हूं, आई यूज इट एवरी डे। मैं इसे प्रत्येक दिन उपयोग करता हूं, आई यूज इट एवरी डे। जा रहा है, इस्तेमाल होगा शब्द गोइंग का। जा रहा है, इस्तेमाल होगा शब्द गोइंग का। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। देना, गिव। देना, गिव। मुझे मेरी किताब दो, गिव मी माई बुक। मुझे मेरी किताब दो, गिव मी माई बुक। पास था, इस्तेमाल होगा शब्द हैड का। और याद रहे ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पास था, इस्तेमाल होगा शब्द हैड का। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। उसे, उसको, इसे, इसको, इस्तेमाल होगा शब्द हिम का। इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए, उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। अभी अभी यानी कि जस्ट। अभी अभी इस्तेमाल होगा शब्द जस्ट का। वह अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। वह अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। दो, इस्तेमाल होगा शब्द लेट। होने देना या आज्ञा देना, है ना। इसकी जगह पे भी इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। रहना या सीधा प्रसारण, इस्तेमाल होगा शब्द लाइव का। मैं यहां रहता हूं, आई लिव हियर। मैं यहां रहता हूं, आई लिव हियर। एक बार यानी कि वंस। एक बार यानी कि वंस। एक बार पढ़िए, रीड वंस। एक बार पढ़िए, रीड वंस। पुराना मतलब ओल्ड। यह किताब पुरानी है, दिस बुक इज ओल्ड। यह किताब पुरानी है, दिस बुक इज ओल्ड। खोलो, खोलना या खुला हुआ, ओपन। किसका इस्तेमाल होगा? ओपन। दरवाजा खुला हुआ है, डोर इज ओपन। दरवाजा खुला हुआ है, डोर इज ओपन। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। से ऊपर, के ऊपर या ऊपर, इस्तेमाल होगा ओवर का। द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। डॉग दीवार के ऊपर से कूद गया, ठीक है। अच्छा, रखना, लगाना या डालना, इस्तेमाल होगा शब्द पुट का। PUT पढ़ते हैं इसको, पुट। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। के, का, की, इस्तेमाल होगा शब्द ऑफ का। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक। अगला शब्द है एंड, मतलब और के जगह पे इस्तेमाल होगा ये। किताब और कलम, बुक एंड पेन। एक, दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अ या वन, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप चाय, अ कप ऑफ टी। एक कप चाय, या तो आप कह सकते हैं एक कप चाय, उसके जगह पर वन कप ऑफ टी। दोनों ही शब्दों का, यानी कि अ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप है, आपको जो याद रहे वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। में इस्तेमाल होगा शब्द इन का।
इस्तेमाल देखेंगे। ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। है इस्तेमाल होगा शब्द इज का। मेरा नाम लोकेश है, माई नेम इज लोकेश। मेरा नाम लोकेश है, माई नेम इज लोकेश। तुम, आप, तुम सब या आप सब इस्तेमाल होगा शब्द यू का। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। की इस्तेमाल होगा शब्द दैट का। मैं यह कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, ताकि इस्तेमाल होगा सो दैट का। किसका इस्तेमाल होगा? सो दैट, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। यह इस्तेमाल होगा शब्द या तो इट का या दिस का। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह का इस्तेमाल, यह की जगह पे इट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स की बात कर रहे हो, यानी कि निर्जीव वस्तुओं की या तो जानवरों की बात कर रहे हो, तब इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। दिस का इस्तेमाल आप करेंगे यह के जगह पर जब आप मेल, फीमेल या न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हो। यह रोहन है, दिस इज रोहन। यह रोहन है, दिस इज रोहन। तक इस्तेमाल कर सकते हैं दो शब्दों का, एक टिल, दूसरा अप टू। क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? एक इस्तेमाल करेंगे टिल का, एक इस्तेमाल करेंगे अप टू का। चलिए दोनों मतलब बताती हूं। टिल का मतलब पहले जान लीजिए, तक के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोमवार तक, टिल मंडे। ध्यान रखिएगा, आप टिल का इस्तेमाल तभी करेंगे तक के जगह पे जब समय सीमा की बात कर रहे हो। समय की बात जब भी करेंगे तो वहां पे टिल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि तक के जगह पर टिल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करें? अनुवाद करते वक्त, यानी कि ट्रांसलेट करते वक्त तक अगर है वहां पर, जैसे कि यहां पे है सोमवार तक, तो यहां पे टिल का इस्तेमाल करेंगे, टिल मंडे। तो अब अप टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। अप टू का इस्तेमाल हमेशा किसी प्राइस रेंज को दिखाने के लिए की जाती है, जैसे अप टू 50%, है ना, किसी रेंज को बताने के लिए की जाती है। मतलब अप टू 50%, यानी कि 50% तक, 0 से शुरू करके 50% तक एक रेंज बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? एक रेंज बताई जा रही है, अप टू 50%। इसीलिए सेल वगैरह लगता है तो लिखा रहता है ना, अप टू दिस परसेंट, अप टू दैट परसेंट। तो यहाँ पे अप टू 50%, यानी कि 0 से शुरू करके 50% तक की रेंज आपको दे दी गई है, वहां पे हम लोग अप टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 50% तक। इस तक के जगह पर अप टू का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात? आ गई एकदम समझ में? अब एक दिक्कत होगी टिल और अप टू के बीच में? नहीं दिक्कत होगी ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर क्लास को, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन की किताब तो आ ही चुकी है, आपको अगर नहीं मिली है स्क्रीन पे आ रही नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। बेसिक प्लस कोर्स क्या है भाई? बेसिक प्लस कोर्स एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो अभी अभी कराया है, बिल्कुल फ्री में कराया है। इसकी किताब आ चुकी है, दोनों ही चीजों को बहुत जल्दी मंगवा लीजिए। 15 डेज का ये कोर्स है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक, और ये ई बुक की लिंक भी आपको भेज दी जाएगी। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और उसकी ई बुक भी आ चुकी है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, रूल्स कैसे उसको अनुवाद करेंगे, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। उसकी ई बुक भी आ चुकी है। सेम नंबर पर मैसेज करना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये दोनों चीजें आपको भेज दी जाएंगी। ये 3 किताबें आ रही हैं, साथ ही किट आ रहा है, तो बिल्कुल इंतजार करिए। प्रीमियम वाले कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। बेसिक इंग्लिश ग्रामर अगर आपको लगता है आपको करनी है तो इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना है अगर, तो इसके लिए भी इसी नंबर पर इंक्वायरी करनी है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, राइटिंग सेक्शन परेशान करता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर, तो इसके लिए भी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए इंक्वायरी भी इसी नंबर पर
पर करनी है आरसी, ग्रामर, वोकैबुलरी और लेटेस्ट क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसके लिए भी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to